इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा लेके आए हैं और इम्पोर्टेंट मुद्दा ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंटर पास कर लिए हैं, ग्रेजुएशन कर लिए हैं और उनके मन में ये रहता है कि वो आने वाले समय में यूपीएससी का तैयारी करें, स्टेट पीसीएस का तैयारी करें। कहीं ना कहीं मन में ये रहता है और बहुत सारे डर होते हैं कि क्या मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये तैयारी ऐसा है कि बहुत सारे तैयारी को लेकर अफवाहें हैं। अफवाहें भी हैं और कुछ सच्चाई भी है, दोनों ही है। लेकिन अफवाह ज़्यादा है, सच्चाई जो है वो कम लोग जानते हैं तैयारी के बारे में। तो बच्चों के मन में कहीं ना कहीं ये डर बना रहता है कि वो तैयारी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और सोचने से भी डरते हैं, कहने से भी डरते हैं कि क्या ये संभव है कि हम यूपीएससी की तैयारी कर पाएँ। तो बिल्कुल संभव है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप दिल्ली चले जाएंगे, पटना चले जाएंगे या किसी शहर में, बड़े शहर में चले जाएंगे तभी जो है वो ये पॉसिबल है कि आप पीसीएस की तैयारी कर लें, आप यूपीएससी की तैयारी कर लें। क्योंकि डिजिटल जो दुनिया है, इस डिजिटल दुनिया में ये संभव है कि आप घर बैठे कम से कम ऐसा जगह हो जहाँ पे एक लाइब्रेरी की व्यवस्था हो, जहाँ आप जाके पढ़ सकें, या नहीं भी आप अगर लाइब्रेरी होता है, यदि आप खुद से मोटिवेटेड हैं पढ़ने के लिए, तो आप सेल्फ स्टडी से भी जो है वो यूपीएससी और पीसीएस का जर्नी कर सकते हैं तैयारी। उसके लिए जो है आपको जो शुरुआत करना होगा, कहाँ से शुरुआत करना होगा, तो बहुत सिंपल तरीका है। यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ना कुछ भी जानते नहीं, कुछ नहीं जानते हैं यूपीएससी के बारे में, यूपीएससी का फुल फॉर्म भी नहीं जानते हैं, तो मैं वहां से बताऊंगा कि आपको कैसे अपनी जर्नी को स्टार्ट करना चाहिए। सबसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि सबसे किसी चीज़ की जब तैयारी करते हैं तो देखते हैं कि भाई यूपीएससी की क्या डिमांड है, कैसे लोगों को चाहती है कि यूपीएससी की जो है वो जो ऑफिसर बने, जो आईएएस बने, जो पीसीएस बने, वो किस टाइप के लोग पीसीएस बने, किस टाइप के लोग आईएएस बने। ये जो है वो यूपीएससी की जो है वो डिमांड किस तरह से जो है वो होनी चाहिए, क्या मांगते हैं वो लोग, ये सभी आपको जानने की जरूरत है। जो टॉपर्स हैं उनका आपको इंटरव्यू देखना चाहिए तैयारी करने से पहले। इसके अलावा आपको जो सिलेबस है, ठीक है ना, सिलेबस जो है यूपीएससी का है उसको देखना चाहिए। प्रीवियस सिलेबस के अलावा जो प्रीवियस ईयर का प्रश्न है पीटी का, उसको देखना चाहिए। जो प्रीवियस ईयर का प्रश्न है मेंस का, उसको देखना चाहिए। तो एक तरह से हम कहें तो जितनी भी जानकारी है उसको लेकर कि भाई आपको कितना पढ़ना है, क्या सोर्स अपनाना है, कितना दिन समय लगेगा, सारी जानकारियां आपको शुरुआत में इकट्ठा करना है। और मैं मान के चलता हूं कि 15 दिन, 1 महीने तक आप कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ आप जानकारी इकट्ठा करेंगे कि भाई हमको कौन कौन सा बुक पढ़ना है। वैसे सिंपल सभी लोग जानते हैं कि आपको 6 से लेकर 12 तक का जो एनसीईआरटी है वो पढ़ना होता है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, साइंस हो। साइंस जो है 6 क्लास से 10 क्लास तक जो है साइंस पढ़ना होता है। तो एक एनसीईआरटी आपको पढ़ना है, ये सब लोग जानते भी हैं। इसके अलावा कुछ एडवांस बुक हैं, जैसे लक्ष्मीकांत का पॉलिटी हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, ठीक है, नितिन सिंघानिया का जो आर्ट एंड कल्चर का हो गया, फाइन आर्ट्स भी उसका आता है, वो हो गया। तो कुछ एडवांस बुक पढ़ना है आपको और बाकी एनसीईआरटी पढ़ना है और सिलेबस देखना है कि भाई यूपीएससी ने क्या सिलेबस दे रखा है, मेंस का क्या सिलेबस दे रखा है, और तैयारी जो है जर्नी स्टार्ट करना है। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका है वो पेपर का भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है, क्योंकि सालों भर आप करंट के मुद्दे को जब देखते हैं, समझते हैं, क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम में करंट से प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स से भी इनडायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं, और मेंस में तो जितने भी प्रश्न होते हैं लगभग मैं मान के चलता हूँ 60-70% आपको करंट से ही प्रश्न आते हैं। जो लिखने वाला मुद्दा होता है, यदि मान लीजिए कि कोई मुद्दा करंट में है, इन्वायरमेंट से लेकर अगर कोई मुद्दा करंट में है, पॉलिटी से लेकर यदि कोई मुद्दा करंट में है और अच्छा मुद्दा है तो वो पूछा जाता है, उससे जो है वो जोड़ कर पूछा जाता है अगर कहें तो इस तरह की आती है। तो मोटा मोटी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यदि आप बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र में है या कोचिंग की व्यवस्था नहीं है, आप दिल्ली नहीं जा पा रहे हैं, शहर नहीं जा पा रहे हैं, और आप डिजिटल दुनिया से जुड़े हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको दिल्ली जाना है। आप अपने घर पर जो है वो एनसीईआरटी से स्टार्ट कर सकते हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं, मेंस का क्वेश्चन देख सकते हैं। तो यहाँ से आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं और पेपर जो है वो पढ़ सकते हैं। पेपर यदि आपके यहाँ अवेलेबल नहीं होता है तो आप मोबाइल रखे हैं या टैब रखे हैं तो वहाँ से सब्सक्रिप्शन भी आप पेपर का ले सकते हैं, आपको डेली ही पेपर जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ से आप अपना जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी यदि हमसे अगर कुछ आपको पूछना होगा तैयारी के बारे में कि कैसे हम आगे चल के जो है वो यूपीएससी स्टेट पीसीएस को तैयारी करें, तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7277743999। तो यहाँ पे आप कॉल करके बिल्कुल पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई इसमें समस्या नहीं है। स्टार्ट कीजिए, जैसे जैसे आप स्टार्ट करते हैं तैयारी वैसे वैसे जो है आपको धीरे धीरे चीज़ें जो है वो सीखने को मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति एकाएक अपनी तैयारी स्टार्ट करे और एकाएक ही एक ही दिन में सब चीज़ जान जाए, ऐसा नहीं है। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल होते होते आपको लगने लगेगा कि हमको किस डायरेक्शन में जाना है, किस तरह चलना है। शुरुआत जब आप करेंगे तो शुरुआती दिनों में हो सकता है कि थोड़ा डायरेक्शन जो है वो भटकाव हो, लेकिन जैसे जैसे आप अच्छा एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलने लगेगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। क्लियर है? तो ऐसे आप स्टार्ट अपना तैयारी कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप जो आपके मन में डाउट होगा वो आपका डाउट जो क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।